लासा में आज हमारा दूसरा दिन। हम सुबह की ठंड के अब आदी हो गए हैं। होटल का पार्किंग एरिया, ऐसा लगता है आज काफ़ी टूरिस्ट आगे जा रहे हैं लासा से। हमारा आज का प्रोग्राम लासा के में ही है। हम आज बरखौर स्ट्रीट, चोखांग टेम्पल और ऑफ कोर्स पोटाला पैलेस जाएंगे। बहुत गहमा गहमी होटल की लॉबी में, क्योंकि काफ़ी लोग शायद चेकआउट कर रहे थे। ज़्यादातर टूरिस्ट जो तिब्बत लासा आते हैं, या तो वो एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं या फिर मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं। मैंने देखा कि काफ़ी भारतीय देसी मानसरोवर यात्रा पे भी यहाँ पे होटल में थे। होटल की लॉबी काफ़ी तिब्बत स्टाइल में उनके कल्चर के हिसाब से रखी गई थी। काफ़ी सुंदर लॉबी होटल की। फिर हम चल पड़े बारखौर स्ट्रीट की तरफ। ये हमारा रात का डिनर का रेस्टोरेंट, काफ़ी सुंदर इंडियन फूड था यहाँ पे। मैं अपने टूर के साथियों के साथ बात कर रहा था और तभी हमें एक और व्यक्ति मिला जो हमारी बातचीत में जो ज्वाइन किया, जिसने काफ़ी ध्यान से सुन रहा था वो हमारी बात को, और फिर उसने एक्नॉलेज भी किया कि उसे हमारी बात समझ आ गई है। और उसने बोला कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं। एक समय के लिए लगा कि मैं शायद अपने ही शहर दिल्ली में की गलियों में कहीं गुजर रहा हूँ। पुराना शहर, प्राचीन शहर लासा। बारखौर स्ट्रीट विश्व की सबसे पुरानी बाज़ारों में से एक है, जैसे आप देख सकते हैं। ये चोखांग टेम्पल के साथ साथ बना था। जैसे जब लोग तिब्बत के डिफरेंट एरिया से चोखांग टेम्पल आते थे, तो बारखौर स्ट्रीट पे जो बाज़ार, जो दुकानें थी, वो वहाँ पे अपना सामान खरीदते थे। थांका, ऑर्नामेंट्स, वो दुकानें आज भी वैसे ही हैं, बट अब मॉडर्न हो गई हैं। कंस्ट्रक्शन उनकी परमानेंट है और पक्की है। बारखौर स्ट्रीट पे जब आप आएंगे तो आप हमेशा चलते वक्त क्लॉकवाइज, टेंपल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ मेरे गाइड ने मुझे थोड़ा रिमाइंड किया कि मैं जब कैमरा और फोटोग्राफ्स ले रहा हूँ तो पुलिस भी मॉनिटर कर रही है। और यहाँ कहा जाता है कि शाम के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं गुम ना जाए, क्योंकि बारखौर स्ट्रीट से काफ़ी गलियाँ अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो टूरिस्ट गुम भी सकते हैं। अच्छा है आज हम सुबह सुबह बारखौर स्ट्रीट आए हैं और चोखांग टेम्पल की तरफ चल पड़े हैं। Yeah, he is trying to improve his next life. Yes, yes. Even多少号？
KFC ने भी बारकॉर स्ट्रीट पे अपनी एक दुकान खोली हुई है। You can play too? Yeah, we also had a zero. It was like 20 years ago. Exactly like 20 I years. like this game, right? Yes, in the 90s. जोखांग टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज में भी की लिस्ट में भी है और ये बहुत पुराने टेम्पल्स में से है और जैसे मैंने बताया ये 647 AD में बना था। उस समय के राजा ने नेपाल और चीन की प्रिंसेसेस से शादी की और वो दोनों अपने साथ लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज लाई। इस गोल्डन कलर पानी के कहते हैं कि आपकी आंखें और दिमाग तंदुरुस्त रहता है। ये blood pressure or increased blood pressure? High blood pressure go down. You want? You want? This very good. It's nice. Good for the eyes. This are from very good. ये यहाँ के बहुत सीनियर मॉन्क हैं और इन्होंने बड़े चाव से हम सब के साथ एक एक फ़ोटो खिंचवाई। पोलिश, जर्मन, इंडियन Oh, 2 liter bottle. और लोग यहाँ से ये गोल्डन वाटर अपने घर के लिए भर के लेके गए। जैसे कि इंडिया में भी शायद होता है, लोग जो पवित्र पानी को बोतलों में भर के अपने घर ले जाते हैं। ये कुछ वीडियोस मैंने जोखांग टेम्पल के ऊपर के छत के लिए हैं। बहुत सुंदर टेम्पल की छत से व्यू आ रहा था जो मैंने देखा। और ये चीनी ध्वज, आपको हर टेम्पल पे चीनी ध्वज हमेशा मिलेगा। इस टेम्पल के साथ हमारे बंगाल इंडिया की भी एक स्टोरी अटैच है, पर मैं आपको यहाँ उस बारे में बोर नहीं करूँगा, सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। इतने प्राचीन मंदिर में आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अनुभव होता है कि आप एक तरह से उस पुराने टाइम के साथ किसी तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। मैंने टेंपल के इनसाइड की वीडियो नहीं बनाए हैं क्योंकि वहाँ पे ये प्रोहिबिट है कि आप अंदर फोटोग्राफ्स या वीडियो नहीं बना सकते। तो हम फिर अब वापस बरखौर स्ट्रीट पे, अब कुछ क्राउड ज़्यादा हो गया है स्ट्रीट के ऊपर। यहाँ से हम पहले होटल गए और फिर वहाँ से हमने अपनी वैन लेके हम पोटाला पैलेस की तरफ रवाना हो गए। किसी भी बाज़ार की तरह जो कि एक पुराने मंदिर या मॉन्यूमेंट के साथ होता है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट का रश, काफ़ी सोवेनियर, काफ़ी ऑर्नामेंट, थंका यहाँ बेचे जा रहे थे टूरिस्ट को भी और तिब्बती जो यहाँ जोखांग टेम्पल पे प्रे करने आए। लोकेशन ऑफ द शॉप। If something is good selling, so why not? It's the same product. Same product. Barley, roast barley. This perfume, right? And this is we one in Tibet and everywhere we growing this. I
things. Apricot, something Yeah, apricot, yes. apricot. And then those are ginseng too, and this is roast barley. And one we roast and use the watermelon and become powders, you know. And that one is wheat, cheese, ginseng. The four times in the palace. तो हम रवाना हो गए पोटाला पैलेस की तरफ। ल्हासा का सबसे प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट, विंटर पैलेस भी कहते हैं इसको। Now don't ask for the secret. पोटाला पैलेस पहुंचने के लिए काफ़ी वॉक करना पड़ता है, और टूर ऑपरेटर्स ने पहले ही आपकी टिकटें ले रखी होती हैं, पर इतना रश है पोटाला पैलेस को देखने के लिए कि आपको एक टाइम एलोकेट किया जाता है। आप उसी टाइम पे अपने ग्रुप के साथ वहाँ पहुँचेंगे और फिर आप वहाँ पे कतार में वेट करेंगे अपने ग्रुप के नंबर का। तो हम ग्रुप के साथ लाइन में अब लग गए हैं और देखते हैं हम कितनी देर में ऊपर पोटाला पैलेस पहुंचेंगे। ध्यान दें, पटोला पैलेस दो कलर में है, एक सफेद और एक लाल। लाल पैलेस वो एरिया है पटोला का पैलेस का जहाँ पे प्रेयर्स होती हैं और जो पोर्शन बुद्धिस्ट रिलीजियस स्टडीज़ के लिए एलोकेटेड है। टूरिस्ट रेड पैलेस और रेड एरिया ऑफ द पटोला पैलेस में नहीं जा सकते। सिर्फ वाइट पैलेस ही टूरिस्ट के लिए खुला हुआ है। ये वो एरिया है जहां दलाई लामा रहते हैं।
वाइट पैलेस एरिया में ही असेंबली हॉल है और यहीं दलाई लामा अपने लोगों से पहले मिलते थे। पोटोला पैलेस शुरू में 637 AD में बना था, बट ये बाद में डिस्ट्रॉय हो गया और इसे दोबारा बनाया गया 1645 AD में। पटोला पैलेस प्राचीन और एंशियंट होने के साथ साथ ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एंशियंट पैलेस भी है। इसकी उच्चतम ऊंचाई जो है वो करीब 30,750 मीटर्स के करीब है। यहाँ पे टूरिस्ट वेट कर रहे हैं कि कब उनके ग्रुप को पैलेस के इंटीरियर एरियाज में जाने की परमिशन। ये एक तरह से पुराना कोर्टयार्ड है जहाँ पे दलाई लामा सामने बैठते थे और लोग यहाँ सामने इकट्ठा होते थे, और अगर उनकी कोई एप्लीकेशन या उन्होंने कोई शिकायत करनी थी तो वो यहाँ इस कोर्टयार्ड में यहाँ इकट्ठा होते थे और सामने दलाई लामा ऊपर बैठते थे। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट उस दिन इकट्ठा थे यहाँ पे, ज़्यादातर उसमें डोमेस्टिक चाइनीज़ टूरिस्ट थे। मैंने अंदर की कोई भी पिक्चर और वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। ब्यूटीफुल सीनरी पटोला पैलेस से लासा शहर की। मैंने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली हैं, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पटोला पैलेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप वाकई में इतना सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसे इतना पुराना कमरे, इतने पुराने पेंटिंग्स, इतने पुराना ऑर्नामेंट्स, कपड़े, वेशभूषा वहाँ अभी भी रखी गई है और आपको वाकई में लगता है कि ये जगह की बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है और बहुत प्राचीन जगह है। कमरों में जब हम घुसते हैं तो हमें वाकई में ऐसा लगता है कि ये जगह सैकड़ों साल पुरानी है। ऊंचाई की वजह से यहाँ धूप बहुत तेज़ लगती है। जैसे मैंने बताया हम करीब 3700 मीटर के आसपास हैं लासा, तो बेशक हमने कपड़े गर्म स्वेटर डाला हुआ है, बट धूप बहुत कर्कश, बहुत तेज़ धूप लगती है। आज का टूर हमारा करीबन समाप्त। हम होटल 3 बजे के करीब पहुंच गए थे। उसके बाद हम कुछ लोगों ने मिलके सोचा कि हम इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे और वहाँ पे हमने बाद में लंच भी किया। कल से हमारा सफ़र ल्हासा से बाहर का शुरू हो जाएगा। हम शिक से जाएंगे कल, इसलिए मैंने सारा सामान वगैरह चेक कर लिया, बैटरीज वगैरह सब चेक कर लिया।